नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक प्रक्रिया है जिसमें क्या क्या होती है। नई सरकार बनने से पहले जो पुरानी सरकार रहती है वो क्या करती है, इस्तीफा देती है या अपना त्यागपत्र सौंपती है। आज के इस क्लास में हम यही प्रक्रिया समझने वाले हैं कि पुरानी सरकार कैसे हटती है और नई सरकार की क्या आने की प्रक्रिया रहती है। उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी को अपना त्यागपत्र सौंप रहे हैं। अब देखो होता क्या है, आपने देखा होगा कि जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद में जो बहुमत है किसके पास आया है, एनडीए के पास आया है। एनडीए के पास, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बारे में बात करूं तो उसके पास 292 सीट्स हैं। अब क्या हुआ कि इतनी देर आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री है वो मोदी जी थे, रिजल्ट आने के बाद भी होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, मतलब किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन क्या हुआ है कि वोट है वो पड़ गए हैं, रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट के बाद भी क्या हो रहा था कि सारी चीजें एज इट इज बनी हुई थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो कैबिनेट है, यहाँ नए पेज पे लिखूं मैं कि कैबिनेट ने राष्ट्रपति जी से सिफारिश की है कि वो क्या करें कि लोकसभा भंग कर दें। क्योंकि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जी के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, सदन को भंग कर सकते हैं। अब आपको पता है इतने टाइम 17वीं लोकसभा है, तो अभी कौन सी लोकसभा है वो भंग हुई है, तो 17वीं लोकसभा को भंग किया गया है। और नई जो लोकसभा है जिसके लिए चुनाव हुआ है वो कौन सी लोकसभा है, वो 18वें क्रम की लोकसभा है। तो 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया है और उसके बाद में जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा दिया है। अब देखो जैसे ही प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के सामने इस्तीफा देते हैं तो राष्ट्रपति जी एक औपचारिकता है कि वो क्या कहते हैं कि जब तक नया सरकार नहीं बन जाती है, नए पीएम नहीं बन जाते हैं, तब तक आपको क्या करना है, कार्यवाहक की भूमिका निभानी है। मतलब मैं बात करूं, जब तक मोदी जी शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक वो क्या है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये थोड़ी औपचारिकताएं हैं, ऐसी चीजें होती नहीं है लेकिन एक प्रकार की औपचारिकताएं हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो राष्ट्रपति जी हैं वो क्या करेंगे, इसके बाद में राष्ट्रपति जी को निर्वाचन आयोग का काम आएगा। देखो निर्वाचन आयोग क्या करेगा, निर्वाचन आयोग। अब देखो निर्वाचन आयोग की इसमें क्या भूमिका है, तो निर्वाचन आयोग क्या करेगा कि राष्ट्रपति जी को एक लिस्ट देंगे। लिस्ट में क्या रहेगा कि जितने कैंडिडेट अभी जीते हैं, जो 18वीं लोकसभा में जितने कैंडिडेट जीते हैं उनकी सारी लिस्ट किसको पहुंचाएगा, जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति जी के पास ये सारी लिस्ट पहुंचाएगा। उसमें बाद में जो राष्ट्रपति जी हैं वो देखेंगे कि किसके पास बहुमत है, या हम ये कह सकते हैं कौन सा सबसे बड़ा दल है। तो यहाँ पर आपको पता होगा, अब तक रिजल्ट सारे आपने देख लिए होंगे कि जो बहुमत प्राप्त दल है, बहुमत प्राप्त दल है वो कौन सा है, एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। और इससे भी हमें पता चलता है कि मोदी जी ने इस्तीफा दिया है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि सरकार है वो कहीं ना कहीं मोदी जी की ही बनने जा रही है और इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया है और 17वीं जो लोकसभा है उसको भंग करने के लिए सिफारिश की है। किसको, राष्ट्रपति जी को। अब क्या होगा कि निर्वाचन आयोग लिस्ट दे देगा जिससे राष्ट्रपति देख लेंगे कि हाँ किसके पास बहुमत प्राप्त है। अब ये क्या कहेंगे, सबसे पहले जो सबसे बड़ा बहुमत प्राप्त दल होगा उसको कहेंगे, उसको इन्वाइट करेंगे कि आप क्या करो, सरकार बनाओ। फिर क्या होगा कि जो बहुमत प्राप्त दल है, जिस पर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए क्या करेगा, सरकार बनाएगा। हम बात करें कि जो एनडीए है वो क्या करेगा, सरकार बनाएगा। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। फिर हम बात करें इसके आगे क्या प्रोसेस होता है, तो इसके प्रोसेस, इसके बारे में बात करें हम तो आगे क्या होगा कि लोकसभा बनेगी। या हम कह सकते हैं कि अभी तक जो सूचना मिली है उसमें यह बताया जा रहा है कि 8 जून को क्या होने वाले हैं, जो पीएम है वो शपथ लेने वाले हैं। ये चीजें क्लियर नहीं है लेकिन अभी तक के कई जगह न्यूज में हम बात करें, यहाँ पर सोशल मीडिया है वहां पर ये चल रहा है कि 8 जून को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो शपथ लेने वाले हैं। शपथ लेने के बाद में क्या होगा कि लोकसभा का गठन होगा, लोकसभा का गठन होगा। ये कौन सी लोकसभा होगी, 18वीं लोकसभा होगी। और इसके बाद में लोकसभा के गठन होने के बाद प्रोटेम स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर है उनका क्या करें, प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा। और फिर उसके बाद में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा
प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी और लोकसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे। और फिर क्या होगा कि जो हम बात करें, जो पार्टी है जिसने बात करें शपथ ग्रहण किया है, सारा प्रोग्राम जिसने लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल है, अब इसके बाद में क्या होगा, जो एनडीए है उसको अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, फ्लोर टेस्ट होगा जिसमें बहुमत सिद्ध करना होगा, फिर राष्ट्रपति जी भाषण देंगे। तो अभी की जो सारी प्रक्रिया है उसमें हमें ये समझ में आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फिक्स हो गया है कि जो सरकार बनने वाली है, जो पीएम बनने वाले हैं, वो मोदी जी ही बनने वाले हैं, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, ये औपचारिकताएं हैं जिसमें सारी चीजें होती है, जिसमें मोदी जी इस्तीफा देते हैं, जो मंत्रिमंडल है वो सिफारिश करता है प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति जी से कि आप क्या करो कि जो लोकसभा है, तो पुरानी जो लोकसभा है उसको भंग कर दो। उसके बाद में क्या होता है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं, निर्वाचन आयोग पूरी लिस्ट दे देता है राष्ट्रपति जी को कि ये कैंडिडेट है वो जीते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो राष्ट्रपति जी है उनको पता लग जाता है कि जो बहुमत वाला दल है वो कौन सा है। उसके बाद में जो पार्टी बहुमत में होगी उसी को क्या कहेंगे, राष्ट्रपति जी कहेंगे कि आप क्या करो कि सरकार बनाओ। फिर सरकार बनेगी, शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद में लोकसभा बनेगी, प्रोटेम स्पीकर होगा, फिर बात करें लोकसभा अध्यक्ष नए चुने जाएंगे। उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष चुनने के बाद में बात करें कि इन्हें जो फ्लोर टेस्ट है या बात करें कि जो बहुमत है वो सिद्ध करना होगा, जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।